अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ताल्लुक ज़िला बनो से है और ज़िला बनो के जो हालात चल रहे हैं, उन तमाम हालात वाक़यात से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं। परसों मैं अपने गाँव ज़िला बनो गया था, वहाँ पर मैं सिर्फ़ एक रात ठहरा, अगले ही सुबह वापस एबटाबाद की तरफ निकल आया। मेरा घर मेन पेशावर कोहाट रोड के ऊपर है, हमारे घर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फ़ासले पर पहली पुलिस चौकी है और ये चौकी जहाँ पर वाक़ है, इसको स्पिन तंगी का एरिया कहा जाता है। मैं जो ही इस चेक पोस्ट पर पहुँचा, तो एक तरफ 3 पुलिस वाले खड़े थे और एक तरफ जिस साइड पर मैं था, 1 पुलिस वाला खड़ा था। उस एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। रोका है, दुआ सलाम हो गई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा एबटाबाद जा रहा हूँ। नौकरी करते हो? नहीं, नौकरी-शोकरी नहीं करता, कारोबार करता हूँ। क्या कारोबार करते हो? मैंने कहा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो ये सुनते ही कहने लगा, अच्छा, आप जैसे लोगों का ही तो हमें इंतज़ार रहता है। मैंने कहा भाईजान हम जैसे लोगों का? वो क्यों? हालाँकि मैं समझ तो गया कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है प्रॉपर्टी वाले हो, कुछ तो देकर ही जाना होगा। मैंने कहा नहीं भाईजान, काम ही नहीं है, सारे कारोबार डूब चुके हैं, प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल ही नहीं है, टैक्सेस लग चुके हैं, डीसी रेट ज़्यादा हो गया है, फलाँ-ढिमका। कहते हैं नहीं, नहीं कुछ तो देना होगा, कुछ चाय-पानी, कुछ थोड़ा बहुत। इसमें काफ़ी हमारा बहस-मुबाहिसा हुआ। बहस-मुबाहिसा इन द सेंस कि मतलब अल्फाज़ का जंग था, मतलब लफ़ाज़ी हीर-पीर का जंग था। तो कोई ऐसा नहीं था, गरमा-गर्मी नहीं थी। ये कोशिश में वो भी लगा था कि ये हार मान जाए और कुछ दे दे। मैं भी हार कहाँ मानने वाला था। मैंने कहा नहीं। हालाँकि कोई क़यामत नहीं आ जानी थी अगर मैं 500,000 रुपए उनको दे देता, मगर मैंने देने नहीं थे। बहरहाल वो हार मान गए, कहते चलें भाई, आपकी मर्ज़ी। मैं आगे निकल गया, तो थोड़ा-सा आगे जाके कोई 3, 4 या 5 किलोमीटर मैं साइड पर रुक गया। मैं वैसे सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है? और यही सोच रहा था कि इस पर कुछ लिखूँ, कुछ बोलूँ, कि मैंने ट्विटर ओपन किया। ट्विटर मैंने ओपन किया, तो खबर चल रही थी ये पड़ा चिनार वाली। खबर कन्फर्म नहीं थी, मैंने कन्फर्म की, मैंने कहा यार क्या खबर है? तो बस वो जो वाक़या हुआ है, तो उससे तो मुझे और भी शदीद दुःख हुआ। फिर इसी पुलिस वाले को, कोई ये नया वाक़या नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये रोज़-रोज़ का मामूल है, आपके साथ भी होता है, मुझसे मेरे साथ इससे पहले भी, मतलब जहाँ भी जाते हैं यही काम है, और तो कोई काम है ही नहीं। बल्कि मैं तो तकरीबन हर शहर का पुलिस स्टेशन का जो हवालात है वो भी काट चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस रिश्वत ना देने की वजह से, ठीक है? तो कोई जुर्म की वजह से नहीं, यही जुर्म होता है कि मैं रिश्वत नहीं देता। इनको नहीं देता, जो रोड पर खड़े होते हैं नहीं देता। बाकी मैं रिश्वत का खिलाफ नहीं हूँ। हर डिपार्टमेंट में जब भी जहाँ पर भी जाता हूँ तो देता हूँ। भाई मैं ईमान से बता रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर अखलाकियात का दरस या पता नहीं कोई दिन का ठेकेदार ना आ जाए, मुझे दरस देने ना लग जाए, तो अच्छी तरह मुझे मालूम है कि रिश्वत क्या है और क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर रहते हुए तो बस क्या करें अब? बहरहाल लेकिन जो रोड पर इसी तरह खड़े होते हैं, इनको नहीं, इनकी आदतें बिगड़ती है और बिगड़ तो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि हर शहर का पुलिस स्टेशन में कहा चुका हूँ और उसका हवाला तो यही सज़ा होती है कि मैं रिश्वत नहीं देता। हालाँकि हर चीज़ ओके होती है, छोड़ते ही नहीं है। जैसा कि आप, अब तो पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को पता चला ना, अब तो कम से कम पता चला, जिसको नहीं भी था पता। मैं एक बात याद आ गई, सॉरी अगर बात लंबी हो जाए। तो ये मेरा एक दोस्त इंग्लैंड से आ गया और रिश्वत ये वो इस तरह की बातें कर रहा था। मैंने कहा थोड़े ठंडे हो जाओगे, सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजारी है। तो इधर कोई तू तकरार हो गई किसी के साथ, तो मैं भी उसमें साथ था। तो बात बिगड़ती गई, डीआईजी तक बात चली गई। मैंने कहा कैसी बात है? ठीक है, और यही परवेज़ खट्टक की हुकूमत थी। कहने लगा यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, ये कारोबार है यहाँ का, ठंडे हो जाओगे। तो बहरहाल मतलब रिश्वत-विश्वत सब कुछ उनको पता चल गया कि अच्छा यहाँ पर तो ये काम है। मैंने कहा ऐसा ही चलता है। तो बहरहाल ये वाक़या भी हुआ था, तो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया कि यार देखो, इस पुलिस वाले के फ़राइज़ में क्या शामिल था? ये मुझे कह भी रहा है कि भई देखो ना, हम आपकी हिफ़ाज़त के लिए खड़े हैं। अब मैं ऊपर से नीचे उनको देख रहा हूँ कि भाईजान कहाँ कहाँ क्या हमारी हिफ़ाज़त के लिए आप खड़े हैं? क्या कर रहे हो? यार मतलब ऊपर से काट भी रहे हो, ज़ख्मी भी कर रहे हो, उसी ज़ख्मों पर नमक भी छिड़क रहे हो। क्या हो रहा है यार ये? कह रहा आप लोगों की हिफ़ाज़त के लिए, आप मेरी हिफ़ाज़त के लिए खड़े होते तो सबसे पहले तो मुझसे ये पूछते कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये ना पूछते, कहाँ से आ रहे हो। फिर आप मेरी गाड़ी की डिग्गी चेक करते, आप डैशबोर्ड चेक करते, डैशबोर्ड में मेरे पास वेपन पड़ा हुआ था, ठीक है, लाइसेंस यह है, लेकिन था तो सही। फिर वो चेक करता, उसके बुलेट्स को चेक करता, उसका लाइसेंस मुझसे चेक करता, लाइसेंस को वेरीफाई कराता, ये तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है, तब मैं मानता कि आप मेरी हिफाजत के लिए खड़े हैं। लेकिन आप तो हिफाजत के लिए खड़े ही नहीं थे, आप तो चाय पानी की बातें कर रहे थे। ये कहाँ की हिफाजत हो रही है? तो ऐसा जब हर मुहाफ़िज़ करेगा तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे, ठीक है? और दूसरी बात साथ-साथ ये बताता चलूँ, ख़ैर इन वाक़यात का आपको पता है, अब हम आदी हो चुके हैं, रिश्वतों का, पुलिस वाले भी मालूम हो चुके हैं, सारे इदारे मालूम हो चुके हैं। मगर एक बात जो मैं अवामुन्नास को, ख़्वा उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, असल मेरा मकसद भी इस व्लॉग का ये है कि किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना इस तरह के, ये जो पड़ा चिनार में हुआ है, सियासी हुकूमतों पर कीचड़ मत उछालो अपने सियासी मफादात की ख़ातिर।
کہ आप पीटीआई को नीचा दिखाना चाहते हो या नून लीग को नीचा दिखाना चाहते हो या जमीयत को दिखाना चाहते हो कि इधर तो तुम्हारी हुकूमत है तो उधर तो तुम्हारी हुकूमत है। ऐसी बातें नहीं है। सच आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हम सच नहीं बोल सकते तो खुदा झूठ पर गुजारा मत करो, झूठ मत बोलो, मुनाफिकत मत करो, खामोश हो जाओ। मैं भी तो नहीं बोल सकता ना, तो खामोश हूँ ना कम अज़ कम। ठीक है, बाकी मुनाफिकत की सियासत हम एक दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन इतनी भी नहीं। इंसानों के खून पर सियासत नहीं हुआ करती, इंसानियत कत्ल हो रही है। सच नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलो। अगर तुम ये कहते हो ना कि ये तो पीटीआई की हुकूमत, ये तो फलां की हुकूमत, मैं पीटीआई की दफ़ा नहीं कर रहा हूँ भाईजान। आपसे कोई पूछ लेगा, कोई सरपेरा आ जाएगा, आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि भाईजान दहशतगर्दी शुरू कब हुई थी, तो फिर क्या जवाब दोगे? मत करो ऐसा काम हो। तो बहरहाल असल मकसद मेरा व्लॉग का ये था। बाकी वो पुलिस बेचारा था, ये तो यहाँ का कारोबार है, चलता रहता है। बल्कि इन पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है, रिश्वत हो, क्योंकि मांगते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे पहले मैंने कहा, कोई अखलाकियात का दरस देने ना आ जाए, ना दीन सिखाने की कोशिश करें। सारी चीज़ें मुझे मालूम है। ना आप अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और यूरोप में रहते हो, ना मैं रहता हूँ। हम पाकिस्तान में रहते हैं। इधर और इधर ये चीज़ें चलती है। मैं तो ये दुआ भी नहीं करता हूँ कि कभी ये हालात सुधर जाएँ। ये नहीं सुधरने वाले, ठीक है? ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं सुधरे हुए हैं। हर बंदा अपने अंदर फ़िरौन लेकर बैठा हुआ है, हर बंदा मेरे समेत, ठीक है? कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बहुत कुछ देख चुका हूँ। थ्योर बदलते-बदलते आपको नज़र आ रहे हैं मेरे काफ़ी टाइम से, तो एमी में बदला हुआ हूँ। मैं तो बहुत कुछ देख चुका हूँ, लेकिन आदत है, कुछ बोलता नहीं हूँ, ठीक है? बहरहाल तो ये एक मैसेज आपके साथ शेयर किया। जज़्बात थे, कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो बोल दिया। आपको पसंद आ जाएँ तो शेयर करें, पसंद ना आ जाएँ तो आगे चल निकलें। और पुलिस के हवाले से मैंने एक कॉलम भी लिखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज नहीं की, ना करता हूँ, ठीक है? तो अल्लाह ताला आज़माइश से बचाएँ, बड़ी भूल से बचाएँ, बड़े से बड़ा वाक़या हो जाए, मैं पुलिस की तरफ नहीं जाता। अपने मामलात खुद देखता हूँ, अफ़हाम व तफ़हीम से, हिकमत व बसीरत से, झरगों से, सवाल मेहनत से। नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इनके पास नहीं जाता, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है, ख़ुद को ज़लील, ख्वार, रुसवा करने के मुतरादिफ़ हैं इनके पास जाकर आओ। ये हालात बने हुए। पता नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, ये मेरे ख़िलाफ़ शायद चार्जशीट भी है, लेकिन यहाँ ना कानून है, ना आईन है, ना अदालतें हैं, ना इदारे हैं। तो हो सकता है आपके लिए आपका छलना भी चार्जशीट बन जाए, आपके लिए आपका कारोबार भी चार्जशीट बनता है। डस आके अगला आ जाता है, आपको गोलियाँ मार देता है। बनों में ऐसे हालात है, यकीन करें कि आप ना छल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। कोई भी आ जाता है, ना आपको जानता है, ना आप उसको जानते हैं। डस मार के चले जाते हैं। और ऐसे हालात में फिर मुहाफ़िज़ रोड पर खड़े होकर कहते हैं कि चाय पानी दे दे, तो यकीनन थोड़ा बहुत दुःख हो जाता है। ज़्यादा दुःख नहीं होता, क्योंकि एक तो आदी भी हो चुके हैं, और दुःख लेके क्या करना है। हमारे बस में वैसे भी कुछ भी नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।